आज की वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि फ़ाइट सीन्स को सस्ते बजट में कैसे शूट करें। स्पेशली पंच या स्लैप का जो सीन होता है, और ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास हॉलीवुड लेवल का बजट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। आप एक सस्ती सी स्टूडेंट फ़िल्म बनाना चाहते हैं या जो भी आपके पास इक्विपमेंट है उसको यूज़ करते हुए एक अच्छा इफ़ेक्ट देना चाहते हैं। लेकिन अक्सर फ़ाइट सीन्स जो हैं वो काफ़ी लो बजट और फेक लगते हैं क्योंकि उनको शूट करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपको वो टेक्निक्स बताऊं जिनकी हेल्प से आप सस्ते से इक्विपमेंट से भी इन सीन्स को कुछ मोर रियलिस्टिक शूट कर सकें, ताकि आपकी ओवरऑल जो क्वालिटी है, आप जो भी शॉर्ट फिल्म वगैरह बना रहे हैं उसकी बेहतर हो जाए। क्योंकि अभी ये चैनल एक छोटा सा चैनल है, ज़्यादा व्यूअर्स नहीं हैं, तो ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है कि उन चीज़ों का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊं, क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है, वक्त भी लगता है। तो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में, आसान लैंग्वेज में समझाऊं ताकि आपको वो चीज़ें समझ आ जाएं। होपफुली जब ये चैनल कुछ बड़ा हो जाएगा और व्यूअर्स वगैरह बढ़ जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल्स भी करके दिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ स्टूडेंट फिल्म्स देखने की कोशिश की ताकि ये देख सकूं कि उनके अंदर आखिर क्या कमी है। स्टूडेंट्स ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके फ़ाइट सीन्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल और रियल नहीं लग रहे। तो मेरी नज़र में आई थिंक मैंने 3 मेजर मिस्टेक्स नोट की, जो पहले मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इससे ज़्यादा भी कुछ होंगी, लेकिन ये 3 मैं समझता हूँ कि काफ़ी मेजर हैं, तो इनको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने नोट की वो ये थी कि स्टूडेंट फिल्म्स के अंदर अगर 2 एक्टर्स आपस में लड़ रहे हैं तो पंच या स्लैप का जो फिज़िकल कांटेक्ट है वो एक्चुअली में फ़िज़िकल कांटेक्ट था। एक एक्टर दूसरे एक्टर को फिज़िकली पंच जो है वो टच कर रहा था, या स्लैप जो है वो एक्चुअली उसके चेहरे पे टच हो रही है। और लाजमी सी बात है, क्योंकि ये एक्चुअल फ़ाइट तो है नहीं, आप किसी को एक्चुअल में पंच तो मार नहीं रहे, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आप बिल्कुल यहाँ पे आके बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, तो वो क्लियर सा फील होता है कि ये तो एक फ़ेक पंच है। यहाँ आके वो हल्का सा टच हो रहा है और फिर दूसरा एक्टर गिर रहा है, तो इट लुक्स कम्प्लीटली फेक। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी मिस्टेक मैंने नोट की कि जहाँ एक्चुअल फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो ये एक अच्छी बात थी कि वहाँ फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन उस सीन को जो शूट किया गया था वो वाइड एंगल लेंस से शूट किया गया था। याद रखें कि आप जब भी वाइड एंगल लेंस यूज़ करते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ों को एग्जैजरेट करता है। आपका जो अगर पंच यहाँ से गुज़र रहा है तो 2-3 इंच का जो गैप है वो एग्जैजरेट होके आपको बड़ा दिखाई देगा, और वो आपको क्लियरली फील होगा कि ये इस पंच ने तो एक्टर को टच ही नहीं किया, सामने से गुज़र गया है। इसी तरह तीसरी मिस्टेक भी रिलेटेड थी, और वो ये थी कि फॉर सम रीज़न स्टूडेंट फिल्म मेकर्स को अर्ज होती है कि हम दोनों एक्टर्स को, क्योंकि ये बड़ा अहम सीन है, फाइट का सीन है, तो दोनों एक्टर्स नज़र आने चाहिए। तो उसका जो एंगल है वो यूजुअली साइड से होता है। तो अगर वो साइड से शूट कर रहे हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि जब आपका पंच किसी के सामने से गुज़र रहा है तो उसमें जो 2-3 इंच का जो गैप है वो आपको साइड से बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। तो अगेन वो एक फेक पंच लगता है। अब बात करते हैं कि फिर हम ऐसे फाइट सीन्स किस तरह सस्ते बजट में शूट कर सकते हैं, जो आसान भी हो और कोई भी कर सके। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि आपके पास जो भी ज़ूम लेंस है आप उसका इंतख़ाब करें। ज़ूम लेंस से आपको जो सबसे पहला फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपका फ़ील्ड ऑफ व्यू जो है वो नैरो हो जाएगा, और जब फ़ील्ड ऑफ व्यू नैरो होगा तो एक व्यूअर को, देखने वाले को एक क्लस्ट्रोफोबिक फ़ील आएगी, जो उस फाइट की इंटेंसिटी को इन्हांस करने के भी काम आएगी। दूसरा फ़ायदा आपको एक ज़ूम लेंस का ये होगा कि जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एक वाइड एंगल लेंस छोटे छोटे डिस्टेंसेस को एग्जैजरेट करता है, उसी तरह एक ज़ूम लेंस उन डिस्टेंसेस को
कम करके दिखाता है। तो जो आपके जो 2-3 इंच का जो गैप होगा पंच और फेस के दरमियान, उसको वो और कम करके दिखाएगा। और उस चीज़ का एडवांटेज आपको ये होगा कि आपका जो पंच है वो मोर रियलिस्टिक लगेगा। अब इस सीन को शूट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप कैमरा अपने एक्टर के पीछे रखेंगे। जो एक्टर पंच खा रहा है उस एक्टर के पीछे होगा कैमरा। जो एक्टर पंच मार रहा है वो आपको सामने नज़र आ रहा है, और जो एक्टर पंच खाएगा, जिसको पंच लगेगा, उस एक्टर की आपको बैक नज़र आ रही है। तो कैमरा जो है वो उस एक्टर के पीछे है। दूसरा काम आप ये करेंगे कि जो एक्टर पंच थ्रो कर रहा है वो स्ट्रेट पंच थ्रो ना करे, बल्कि उस पंच को क्रॉस में थ्रो करे। तो अगर वो राइट से पंच मार रहा है तो वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, अगर लेफ़्ट से है तो वो लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है। अब हमें ये करना है कि जब उस पंच का इम्पैक्ट होगा, तो क्योंकि हमारा कैमरा एक्टर के पीछे है, जो एक्टर जो है पंच खाएगा उसके पीछे है, तो जो इम्पैक्ट की टाइमिंग है, हम कोशिश ये करेंगे कि वो इम्पैक्ट उस एक्टर के सर के पीछे छुप जाए। एक्शन सीन की मूवमेंट का इम्प्रेशन देने के लिए आप चाहें तो आप कैमरा को मूव इन भी कर सकते हैं। मूव इन करना इजी होगा क्योंकि आप उसी एंगल में होंगे और आपके पंच का इम्पैक्ट जो है वो एक्टर के सर के पीछे ही छुपा रहेगा। आप चाहें तो कैमरा को साइडवेज भी ले जा सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइमिंग पे ख्याल रखना पड़ेगा कि कोशिश यही करनी होगी कि इम्पैक्ट को हम सर के पीछे ही छुपाएं। अब इस इम्पैक्ट पे भी हमें 3 काम मज़ीद और करने हैं। नंबर 1 ये कि उस इम्पैक्ट पे आपका एक्टर जो है वो एक्टिंग करेगा कि उसे पंच लग चुका है। तो उस इम्पैक्ट की टाइमिंग के साथ वो अपनी बॉडी और अपने चेहरे को मूव करेगा कि मुझे पंच लग चुका है। तो सबसे पहला काम तो उनकी एक्टिंग होगी। दूसरा ये कि आपको उस इम्पैक्ट को एक्चुअल और रियल फील करवाने के लिए एक अच्छा सा साउंड इफ़ेक्ट डालना पड़ेगा। और तीसरा काम हम ये करेंगे कि एग्जैक्टली उस इम्पैक्ट पे एडिटिंग के दौरान आप एक कट मारेंगे, और अब आपकी कैमरा जो है वो सामने चली जाएगी और आप उस एक्टर को दिखाएंगे जिसने पंच खाया है। तो एक्शन पे हम उस एक्टर पे फोकस कर रहे हैं जो पंच मार रहा था, और रिएक्शन पे जैसे ही इम्पैक्ट होता है हम कट मारेंगे और उस एक्टर पे आ जाएंगे जिसने पंच खाया है। अगर आपके पास 2 कैमरा नहीं है तो बेसिकली आप ये कर सकते हैं कि इस सीन को आप 2 बार शूट करेंगे। पहली बार हमने वही किया कि कैमरा जो था वो एक्टर के पीछे था जो एक्टर पंच खाएगा, और आपने शूट कर लिया। उसके बाद उसी कैमरा को आप सामने ले जाएं और यही सीन दोबारा शूट करने की कोशिश करें। तो जो इम्पैक्ट होगा उस इम्पैक्ट पे हम एडिटिंग में कट लगाएंगे और फिर सामने वाली कैमरा से जिस एक्टर ने पंच खाया है उसका रिएक्शन हम शूट करेंगे। तो एक बार फिर सिंपल वर्ड्स में, एक्शन पे वो एक्टर जो पंच मारेगा और रिएक्शन पे वो एक्टर जो पंच खाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं एक्शन के दौरान भी उसी एक्टर को दिखाना चाह रहा हूँ जो पंच खाएगा, तो ये भी पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर इसके लिए टाइमिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। आपके एक्टर्स की एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और टाइमिंग जो है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप फिर एक टेक में ये शूट ना कर सकें, आपको मल्टीपल टेक्स लेना पड़े, लेकिन बहरहाल ये पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस छोटी सी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप एक छोटा सा फाइट सीन शूट कर सकते हैं जिसमें 2-4 पंचेस का एक्सचेंज हो रहा हो, जो लो बजट भी ना लगे, बुरा भी ना लगे, और थोड़ा बहुत अच्छा और रियलिस्टिक भी लगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।